हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा को जिसका टाइटल होने वाला है ब्लड फ्री। एपिसोड की शुरुआत में एक महिला को देखते हैं। इसका नाम जा यू होता है, जो कि एक प्रेजेंटेशन दे रही होती है जो कि बीएफ ग्रुप के बारे में होती है। अब ये बीएफ ग्रुप क्या है? बीएफ एक ब्लड ग्रुप ही है। बीएफ यहाँ पर एक ऐसी कंपनी भी होती है जो कि कल्चर मीट को प्रोड्यूस करती है, यानी कि जो ये मीट प्रोड्यूस करते हैं वो लैब के अंदर बनाया जाता है। जायू कहती है कि हम कल्चर मीट को प्रोड्यूस करते हैं ताकि पशुओं को मरने से बचाया जा सके। जायू साथ में यहाँ पर यह अनाउंसमेंट भी करती है कि हमने समुद्री भोजन को बनाना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर एक आदमी भी आता है, इसका नाम छायवून होता है, जो कि जायू की टीम के सभी मेंबर को देख रहा था। पहले हम यहाँ पर चिनगू नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि बीएफ रिसर्च टीम का लीडर होता है। साथ में एक श्योही नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि बीएफ ग्रुप में आईटी एक्सपर्ट होता है। जायू बाद में सभी को अपना कल्चर मीट चखा रही होती है। यहाँ पर हम उनको देखते हैं, इसको पीटीएसडी होता है, क्योंकि यहाँ पर एक सीन याद कर रहा होता है जो कि पास्ट का होता है, जहाँ एक बेस पर गोलाबारी हुई थी और सैनिक यहाँ पर घायल होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। रियलिटी में उन यहाँ पर एक महिला को और देखता है जो कि एक लॉयर होती है, साथ में बीएफ की प्लानिंग डायरेक्टर भी होती है और इसका नाम जियोंग होता है। उन बाद में फिर से पास्ट के सीन को याद करता है और हम देखते हैं कि जब यहाँ पर गोलाबारी हुई थी तब यहाँ पर जायू भी होती है। जायू बाद में चली गई थी, तभी स्टेज पर शिनगू आता है और बता रहा होता है कि मैं जल्दी रिटायर होने वाला हूँ। बाद में जायू बाहर जा रही होती है, साथ में जियोंग होती है। जियोंग जायू को ये बता रही होती है कि लोगों ने बिल्डिंग को घेर लिया है, कुछ आपका विरोध कर रही है और आपको हत्यारा बता रही है और कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रही हैं। बाद में सभी गाड़ी में बैठकर जा रहे थे और हम यहाँ पर ये देखते भी हैं कि लोग यहाँ पर जायू का विरोध कर रहे थे, गाड़ी पर अंडे फेंक रहे थे, लेकिन जायू को कोई परवाह नहीं होती। पास में उन भी होता है जो कि सब देख रहा होता है और बाद में सैनिक वाले सीन को याद करता है। अगले सीन में ये सब ट्रैफिक में फंसे हुए थे। जायू भी बाहर होती है और एक फैमिली को देखती है जो सेंटा क्लॉज के पास होती है। जायू अपने आप से कहती है कि अब साल का अंत होने वाला है। जायू साथ में कुछ पास्ट के सीन याद करती है, जहाँ यह किसी फ्यूनरल में होती है। उन भी गाड़ी लेकर पास में ही होता है, जो कि जायू की गाड़ी को देख रहा होता है। पास में एक आदमी और होता है जिसके हाथ में छाता होता है, वह भी जायू की ओर देख रहा होता है और इस सस्पेक्ट की तरफ बिहेव कर रहा था, क्योंकि जब ये आदमी ऊपर देखता है तब बिल्डिंग से एक आदमी नीचे कूदता है और सीधा जायू की गाड़ी के ऊपर गिरता है। जायू भी यहाँ पर घायल हो गई थी। वो यहाँ पर भागता हुआ आता है और इनकी हेल्प करता है और आदमी को चेक कर रहा था जिसकी डेथ हो चुकी थी। अगले सीन में पीएम को देखते हैं, इसका नाम सेओंजी होता है। इसका फ्रंट बेंचर इसको बता रहा होता है, उस आदमी के बारे में बताता है जो कि जायू की गाड़ी के ऊपर गिर गया था। वह एक स्टॉक ब्रीडर था और बीएफ के कारण दिवालिया हो गया था और उसने खुद को मार डाला। अगले सीन में जायू को दिखाया जाता है जो कि अस्पताल में होती है क्योंकि इसकी गर्दन टूट गई थी। साथ में एक आदमी और होता है, इसका नाम ओनसन होता है, जो कि बीएफ ग्रुप का फाउंडिंग मेंबर होता है। जायू भी बार बार उस वीडियो क्लिप को देख रही होती है जहाँ पर स्टॉक ब्रीडर गाड़ी पर आ गिरा था और यहाँ पर उनको देखती है जो कि बेओजिन की हेल्प करने के लिए आया था। बाद में वह जियोंग भी आती है। जायू जियोंग से कहती है कि आदमी कौन है। जियोंग कहती है कि मैंने इस आदमी को पहले देखा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। जायू उनको कह रही होती है कि कैसे इस आदमी को चेक कर रहा है कि इसकी डेथ हुई है फिर नहीं हुई है, और बाद में वो पैरामेडिक बन गया है। तुम इसकी जांच करो और पता करो कि तुमने इसको कहाँ पर देखा था। जियोंग भी इसके लिए हम बढ़ती है। जियोंग बाद में जायू को यह कहती है कि आपके पास एक बॉडीगार्ड होना चाहिए। अगले सीन में उनको देखते हैं जो कि अपने घर पर आता है और अपनी बिल्ली मंसी को बोल रहा था। बाद में सैनिक वाले सीन को फिर याद करता है और फिर यहाँ पर यह आर्टिकल रीड करता है कि आप एक न्यूज कंपनी ये बता रही होती है कि जायू की कल्चर मीट में बैक्टीरिया है। अगले सीन में 30 मिनट पहले के सीन को देखते हैं जहाँ शिनगू लैब में आता है और यहाँ पर यह देखता है कि हमारे कंप्यूटर को हैक कर लिया गया है। बाद में शिनगू ये जानकारी सभी को देता है। श्योही यहाँ पर बता रहा होता है कि सारी फाइलें इनक्रिप्ट कर ली गई है और ये काम सिटीजन एक्स का है, जो कि एक रैनसमवेयर ऑर्गेनाइजेशन है। साथ में इनको यहाँ पर यह पता चलता है कि वे फिरौती के लिए 80 बिलियन वॉन मांग रहे हैं, वो भी बिटकॉइन में, और ऐसा करने के लिए हमारे पास 48 घंटे हैं। जायू यहाँ पर यह कहती है कि हमारे मीट को लेकर बैक्टीरिया की एक न्यूज़ फैली थी, क्या वह काम इन हैकर का है। जियोंग यहाँ पर कहती है कि मैं एजेंसी के पास आई हुई हूँ, मैं इनसे पूछूंगी कि आपको ये न्यूज़ कहाँ से आई थी। जियोंग बाद में न्यूज़पेपर के डायरेक्टर के पास आती है और न्यूज़ के बारे में पूछती है कि आपके पास वह न्यूज़ कहाँ से आई कि हमारे कल्चर मीट में बैक्टीरिया है। डायरेक्टर यहाँ पर कह रहा होता है कि हमें यहाँ पर ईमेल द्वारा ये बताया गया था और जिसने हमको ये जानकारी दी थी उस आदमी का नाम सोरोस्की है। बाद में जियोंग को सोरोस्की की प्रोफाइल दिखा रहा होता है
और यहाँ पर जियोंग प्रोफाइल में यह देखती है कि प्रोफाइल पर वही फोटो होती है जो कि हैकर की होती है। जियोंग बाद में सारी बातें अपनी टीम को बताती है। अगले सीन में सभी लैब में होते हैं और इस बारे में बातें कर रहे थे कि हमें पैसे देने चाहिए फिर नहीं देने चाहिए। जायू सभी से कहती है कि अभी तक ये जानकारी अपने तक ही रखो और किसी ऑफिसर को मत बताना कि अब क्या हुआ है। जियोंग भी अब जायू से मिलती है और डॉक्यूमेंट देती है और कहती है कि मैंने उस आदमी का पता लगा लिया है, उसका नाम छायवून है। पहले वह संघ ग्रुप के चेयरमैन जिनका नाम पार्क डेसंग है उनके लिए काम करते थे और उनके बॉडीगार्ड थे। तभी मुझे अपरिचित लग रहा था, लेकिन अब वह वहाँ पर काम नहीं करता है। जायू बाद में अकेली होती है और एक एआई से जिसका नाम योंगसिल होता है उसे बात करती है और योंगसिल की मदद से जायू को यह पता चलता है कि उनने पहले कंपनी में काम किया था और उस कंपनी को सिटीजन एक्स ने हैक कर लिया था। अगले सीन में उनको देखते हैं जो कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट से मिल रहा होता है, इसका नाम मुनगुई होता है। मुनगुई उनसे कहता है कि क्या तुम जायू के प्रेजेंटेशन में गए थे। वुन मनग्यू से कहता है कि क्या आपने ही मेरे पास इनविटेशन लेटर भेजा था। मुनगुई अब हाँ भरता है और बाद में कह रहा था कि यह तुम पता लगा सकते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्या तुमने टेररिस्ट का पता लगा लिया है जिसने हमारे बेस पर गोलाबारी की थी। लेकिन ये मना कर देता है। बाद में मुनगुई यहाँ पर बता रहा होता है। साथ में हम जनवरी 2024 की सीन को देखते हैं जहाँ पर हम मुनगुई को देखते हैं, साथ में जायू होती है, साथ में और भी चेयरमैन होते हैं और ये विदेश यात्राओं पर जा रहे थे। बाद में सब एक बेस पर आते हैं वो सैनिकों से मिल रहे थे, लेकिन तभी अब एक विस्फोट हो गया था। मुनगुई बाद में उनसे कहता है कि एक उन चारों में से एक का होना चाहिए, उनमें से कोई मुझको मरवाना चाहता था। मुनगुई कहता है कि उन चारों में से 2 की डेथ हो गई थी और अब 2 बचे हैं। तुम डेसंग के पास इसलिए गए थे क्योंकि इसमें उसका हाथ हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए तुमने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और अब मुझे यकीन है कि जायू है। वुन कहता है कि ऐसा क्यों, क्या आपके पास प्रूफ है। मुनगुई कहता है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जब से वहाँ पर वह एक्सीडेंट हुआ था मैंने अपने पाँव खो दिए, लेकिन तब से बीएफ ग्रोथ कर रहा है और ऊंचाई को छू रहा है। साथ में छायवून एक बार मेरे पास आई भी थी और उसने कहा था कि कल्चर मीट को और देशों में स्वीकार कर लिया गया है, मानो यह कोई नॉर्मल मीट हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी यहाँ पर यह कानून बनाइए ताकि आप हमारे कल्चर मीट को स्वीकार करें। मुनगुई बाद में उनसे ये भी कहता है कि तुम्हें जायू के पास जाना होगा और उसका बॉडीगार्ड बनना होगा और मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूँगा ताकि तुम उसके बॉडीगार्ड बन सको। वुन ने भी इसके लिए हाँ भर दी थी। वुन बाद में बाहर आता और गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। मुनगुई ने इसको एक फाइल सेंड कर दी थी जिसमें जायू की टीम की जानकारी होती है। वही मुनगुई को देखते हैं, इसके पास योंजी आता है और कह रहा होता है कि क्या वुन तुम्हारी कहानी पर विश्वास करेगा। मुनगुई कहता है कि अगर मुझ पर शक करेगा तो वह सोल्जर नहीं होगा। एपिसोड के लास्ट में वुन को देखते हैं, इसको यहाँ पर यह पता चलता है कि जायू को मारने की धमकियाँ मिल रही हैं, इसलिए वह एक सेफ हाउस बना रही है। उनको साथ में यही पता चलता है कि जायू का और साथ में ओनसन का डिवोर्स हो गया था। जायू और ओनसन एक स्कूल में पढ़े थे। अगर ये दोनों एक रिलेशन में थे तो ये जायू की कमजोरी हो सकती है। वो उनको बाद में बीएफ की ओर से कॉल आ रही थी और एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब मिलेंगे एपिसोड 2 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।